बिहार के भोजपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में करीब 6 दिन पहले छुट्टी पर आए झारखंड पुलिस के हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम कोई और नहीं बल्कि मृतक का इकलौता बेटा विशार तिवारी ने ही दिया था और इसका मास्टरमाइंड भी वही निकला। पुलिस ने बेटे के साथ उसके एक दोस्त मोहम्मद जीशान अहमद जिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीपीओ 2 रंजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। पकड़े गए आरोपितों की पहचान भगवतपुर गांव निवासी विशाल तिवारी, जो मृतक हवलदार का पुत्र है, और हजारीबाग जिले के लोसिंगना थाना क्षेत्र अंतर्गत लेक रोड नूरा हजारीबाग निवासी मोहम्मद जीशान अहमद जिलानी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे अनुकंपा पर नौकरी लेने की लालच, पैसों का विवाद और जमीन की रजिस्ट्री को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद मुख्य कारण रहा। बताया जा रहा है कि मृतक हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी अगले महीने जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले थे और इसी को लेकर बेटे और पिता के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। एसडीपीओ रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त साक्ष्यों की बरामदगी के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस खुलासे के बाद न सिर्फ भगवतपुर गांव बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एक बेटे द्वारा अपने ही पिता की हत्या की इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं इस मामले की गहराई से जांच जारी है। हत्या की साजिश रखी गई थी, भगवतपुर में उनकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्या कुछ मामला था सर? ये घटना दिनांक 19-20 की रात्रि की घटना है। 20 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पशुपतिनाथ तिवारी हैं और चालक हवलदार के पद पर झारखंड पुलिस में ये पोस्टेड हैं, तो इनकी जो है गला रेतकर हत्या भगवतपुर में कर दी गई है। इनके घर में ही उस समय घर में ये थे और इनकी पत्नी थी घर में। तो उसी बिंदु पर जो है जब समूचे तकनीकी टीम के साथ, एफएसएल की टीम के साथ और बाकी तकनीकी टीम के साथ जब वहाँ पर घटनास्थल का जांच किया गया और सारी परिस्थितियों को देखा गया, तो संदेह उत्पन्न कर रहा था और इस तरह का लग रहा था कि इसमें किसी करीबी की संलिप्तता हो सकती है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही थी। जांच के क्रम में जो है ये सबसे पहले जो है जो एक लड़के का जो है नाम आया, जो हजारीबाग का रहने वाला था। उसका नाम मोहम्मद जीशान अहमद जिलानी था। इसका सबसे पहले जो नाम आया, तो सबसे पहले इसको जो है हजारीबाग से पकड़ा गया। ये मृतक पशुपतिनाथ तिवारी का पुत्र है, इकलौता पुत्र है विशाल तिवारी। उसका जिगरी दोस्त है और पिछले 10-12 साल से ये साथ में इसकी दोस्ती है। तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई और जब तकनीकी आधार पर जब पूरा विश्लेषण किया गया तो फिर पता चला कि इसमें जो है इनके पुत्र और जीशान अली दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या, चूँकि ये जनवरी 26 में जस्ट 1 महीना बाद ये रिटायर होने वाले थे, तो नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के पैसे के लिए पूरे हत्या की साजिश रची गई थी। तो कितना मुश्किल था सर वहाँ तक पहुँचना? हजारीबाग से फिर दोस्त के आधार पर पुलिस को सफलता मिली, कितना मुश्किल था? ये शुरू में तो काफ़ी घटनास्थल पर जाने के बाद और मृतक को देखने के बाद वो दिल दहलाने वाली घटना थी। जिस तरह से गला रेता गया था, विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपना आदमी भी इस तरह की घटना कर सकता है। लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई और जब सभी स्थितियों को देखा गया, उनके घटना के क्रम में गला रेतने के साथ साथ उनके अंगूठे का निशान, अंगूठे को भी काटा गया था, अंगूठा और दूसरी दाहिना अंगुली को भी काटा गया था, जिससे ये भी शक हो रहा था कि ये एक ज़मीन की 2 बीघा 4 कट्ठा ज़मीन की ये रजिस्ट्री कराए थे
और उस रजिस्ट्री से जो ये रिटायरमेंट के बाद का जो सारा पैसा था वो उससे गांव में ज़मीन खरीदने वाले थे। तो उससे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि इससे किसको नफ़ा और नुकसान हो रहा था। जब सभी चीज़ों को जोड़ कर देखा गया और अनुसंधान के क्रम में पाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार उसमें निर्देश मिलता रहा और पाया गया कि इस जो है इसमें बहुत नज़दीकी लोगों का संबंध है इस घटना से। और जब इसमें जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, चूँकि हम लोग सीधे किसी अपने परिजन को जो है पूछताछ नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जो भी CDR और बाकी जो तकनीकी हमारे पास साक्ष्य था उसका जब विश्लेषण किया गया तो सबसे पहले हम लोग जीशान को उठाए और उसके से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद विशाल को अरेस्ट किया गया। फिर विशाल के परिवार से, विशाल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया, तो उन लोगों के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये लोग पिछले कुछ महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि विशाल की पत्नी का कहना है कि वो उसको जब इसकी जानकारी हुई कि इसके पति, चूँकि इसके पति जो है वो ड्रग्स भी लेते हैं, ब्राउन शुगर के आदी है, तो जब इसकी बात इसकी पत्नी को पता चली तो इसकी पत्नी 2-3 बार जो है अपने ससुर को, मृतक पशुपतिनाथ तिवारी को आगाह भी की थी कि पापा आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले कि ठीक है तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। और लोगों को